निकुंज, आए दिन व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और अदरवाइज ये बाजार में ट्विटर पे सब पे बात हो रही है कि क्या अभी एक आकर्षक एरिया में आ गए या अभी भी ये नो टच जोन में, क्योंकि एक तरफ सेलिंग होती चली जा रही है बट कुछ फंड ने एक्शन भी शुरू कर दिया है इनमें। देखिए, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कारण क्या है, गिरने का कारण क्या था, क्या कारण था डिम्पी सर? सर ज़्यादा वैल्यूएशन पे शेयर लेके आए गए और शायद मार्केट को पसंद नहीं था, उनको पनिश किया गया। पर जोमेटो 70 के बाद फिर 140 क्यों गया? 70 पे इशू आया था, 140 रुपये का ज़्यादा वैल्यूएशन पे आता तो डबल क्यों हो गया लिस्टिंग के बाद? नहीं सर, जोमेटो भी नीचे ही आया। नहीं सर, 70 का 140 उस टाइम डबल भी हुआ। नायका इशू के प्राइस के ऊपर भी गया था। प्रियंका जी, जोमेटो के लिए तो उसका एक मोट रीजन जो आप भी हमेशा कहते हो कि वो बिजनेस मॉडल नीचे शेयर क्यों गए, मैं ये पूछ रहा हूँ सबसे कारण क्या है? नीचे क्यों आ रहे हैं हम नीचे? उनमें काफी एंकर की सेलिंग आई, एंकर सेलिंग से वो एक्सुबरेशन 1-1.5 महीना के बाद टिका रहा, उसके बाद उतरता ही चला गया। देखिए, हम एक ऐसे एरा से आ रहे थे जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जीरो हो चुकी थी। बिल्कुल, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जीरो हो जाती है तो आप को फिर कोई भी चीज़ अगर रखनी है, सपोज आपने घर लिया और घर में अगर आपको लोन नहीं देना है तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जीरो हो जाती है। तो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जीरो हो जाती है तो आप का जो रिस्क होता है, रिस्क एबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो 2021-22 के अंदर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर थी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लेशन की वजह से ऊपर हो गई। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लेशन की वजह से ऊपर हो गई तो जितने भी ग्रोथ स्टॉक्स थे उनको आपने फंडामेंटली उनकी वैल्यूएशन चेंज कर दी। तो इनके अंदर जो गिरावट आई है वो एक ग्लोबल फिनोमिनन है। ओके, अगर ग्लोबली भी आप देखें, फिनटेक को मार पड़ी है, कंज्यूमर टेक को बहुत मार पड़ी है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को मार पड़ी है। तो ग्लोबली बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन हायर, आप फ्यूचर वैल्यू जो देते हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे बेस्ड होती है, जो कि जीरो थी, अनलिमिटेड फ्यूचर वैल्यू आप दे रहे थे, वो चेंज हो गई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब कम हुई तो जो लोग इन कंपनीज को पैसा दे रहे थे उन्होंने बोला भाई हमें अब इतना पैसा हम आपको दे नहीं सकते हैं। इन कंपनीज का मॉडल क्या था? आप पैसा ले रहे हैं प्रमोटर फंड से और आप बिजनेस को हाई ग्रोथ में रख रहे हैं, मगर आपको प्रॉफिट की चिंता नहीं है। करेक्ट। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई तो कंपनियों में जो पी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बोला जी आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। प्राइवेट लिस्टेड जब आप थे तो आपके रूल्स अलग थे, जब आप पब्लिक मार्केट में हो गए, जिसे हम ऑक्शन मार्केट बोलते हैं, रूल्स अलग होते हैं। ये भी चेंज हुआ। तीसरा, इन कंपनीज के अंदर हमने यह भी देखा कि कुछ कुछ चीज़ों के अंदर डिस्ट्रप्शन आ रहा है। जैसा कि ये जो पूरा फिनटेक बिजनेस है उनके अंदर हम देखते हैं रिलायंस आ रहा है, जो नायका का बिजनेस मॉडल है वह रिलायंस और टाटा उसके अंदर एक अपना प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। हम पॉलिसी बाजार ऐसी कंपनी में देख रहे हैं कि बीएसई अग्रेसिव हो चुका है। तो इन कुछ कंपनीज के अंदर भी हम देख रहे हैं कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। तो कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनके अंदर मार पड़ी है। चौथा, जो अजय जी ने बताया, सबसे बड़ा फैक्टर वो ये है कि इनके अंदर एंकर्स जो थे उनके एंकर लॉक-इन्स खत्म हो रहे हैं। इन फंड्स में जो फंड्स हैं उनके जो जिन फंड्स में इन्होंने निवेश करा उनके होम स्कीम्स में रिडेम्पशन आ रहा है। लास्ट ईयर हमने देखा था। तो ना चाह करके भी उनको इस समय बेचना पड़ रहा है। तो काफी फैक्टर्स थे। तो ये जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात हो रही है, यानी वो बिजनेसेस जो प्रॉफिटेबल हैं, बाजार उन्हें वैल्यू देना चाहता है। इसी तरह की इनफैक्ट बात भी हुई थी, कुछ कई सारी ब्रोकिंग फर्म्स थी जो जोमेटो पर ये बात भी कह रहे हैं कि उनका लॉस तो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उस पर एक्साइटमेंट नहीं आ पा रही है। स्टॉक वो लगातार अब भी गिर ही रहा है। स्टॉक 60-65 के बाद से भी 100 तक के लेवल्स की बात की गई, कई ब्रोकिंग फर्म्स ने लेवल्स दिए, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी हार्डली 2-2.5 महीने पहले की बात होगी, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक थम ही नहीं रहे हैं, अब भी नीचे। तो क्या अब इन लेवल्स पर भी खरीदने का सोचना भी चाहिए? कोई आपको इन लेवल्स पर पसंद है? हर कंपनीज को अलग अलग एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा। जोमेटो पॉलिसी बाजार का बिजनेस मॉडल अलग अलग है, पॉलिसी बाजार और नायका का बिजनेस मॉडल अलग अलग है, और पेटीएम का बिजनेस मॉडल एकदम हट करके है। तो रादर देन टेकिंग अ व्यू विच इज़ अ वेरी जनरलाइज्ड व्यू, यहाँ पर इस समय आपको कंपनी स्पेसिफिक व्यू लेना पड़ेगा। ओके, तो वो बता दीजिए सर, फिर कौन सी कंपनी पे आपको ज़्यादा ठीक लग रहा है इस समय कि हाँ अब वैल्यूएशन भी जस्टिफाइड है, अब पनिशमेंट भी मिल चुकी है, अब वो लेवल भी अच्छे हैं, अब बिजनेस में कुछ फ़र्क भी दिखेगा? कोई ऐसी कंपनी, जोमेटो, पेटीएम, नायका, बहुत तो 4-5 कंपनीज हैं जिनकी हम बात करते हैं। सब पे थोड़ी थोड़ी मैं अपनी मतलब जो मेरी समझ है मैं बता सकता हूँ। ये मेरी समझ है, हो सकता है कम्प्लीटली गलत हो, मगर मार्केट में हम देखते हैं कि कई बार जो हमारी समझ होती है, नहीं, राइट और रॉन्ग हमेशा होती है। मार्केट इज़ अ वेरी बिग इक्वलाइजर। जोमेटो
मुझे नहीं लगता है कि जोमेटो और स्विगी के अलावा कोई तीसरी फूड कंपनी हिंदुस्तान में आने वाली है, बिकॉज जोमेटो और स्विगी ने करीब 3 से 5 बिलियन डॉलर बर्न करा है इस स्थिति में पहुंचने के लिए। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तेज़ी की बात कर रहे हैं, तो किसी भी कंपनी में अभी इतना मुझे नहीं लगता है कि इतना प्रोत्साहन है, इतना दम है, उतनी बैलेंस शीट साइज़ है कि 3 से 5 बिलियन डॉलर को बर्न करें। एज इंडियंस वी आर एक्सपेरिमेंटिंग मोर, एज इंडियंस वी ऑर्डरिंग आउट मोर। हम जब छोटे थे तो आउटिंग होती थी हर सैटरडे इवनिंग पेरेंट्स के साथ, मगर अब हम प्राय छोटे शहरों में, बड़े शहरों काफ़ी ज़्यादा ईट आउट करते हैं। तो एक वो बिज़नेस स्टडी रहेगा। मगर जोमेटो के लिए समस्या ये है कि जोमेटो का जो पीक ग्रोथ था, जो कि लॉकडाउन के समय में हुआ था, जब सब इंडियंस बिरयानी और छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, बर्गर मंगा रहे थे, मुझे लगता है वह कम हो रहा है। तो अभी छोटे शहरों में जा रहे हैं। छोटे शहरों के अंदर जो लोगों की जो माइंडसेट होती है वो ये होती है कि हम बाहर जा कर के एक एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। आप पिक्चर देखने नहीं जाते, पॉपकॉर्न और पेप्सी के लिए भी जाते हैं, एक्सपीरियंस के लिए आप जाते हैं। तो जोमेटो छोटी सिटीज़ में जो जा रहा है, क्या वह ग्रोथ अपनी मेंटेन कर पाएगा? अगर वो मेंटेन कर पाएगा तो जोमेटो मुझे लगता है ठीक है। जोमेटो पहली कंपनी थी जिन्होंने मेरे हिसाब से 2 क्वार्टर पहले आकर के एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी थी। पेटीएम और नायका ने नहीं करी, पेटीएम और पुलिस बाजार ने बाद में बात करी थी। तो जोमेटो में मेरी ये राय है। सर पेटीएम को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, पेटीएम के अंदर एक ओवरहैंग बहुत रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अलीबाबा और सॉफ्ट बैंक अभी बिकवाली कर रहे हैं। विजय शेखर साहब आए थे, उन्होंने कहा हमारे चैनल पे, जी हम जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी 1 क्वार्टर पहले पहुंच जाएंगे। मगर पेटीएम के बिजनेस में मुझे डिस्ट्रप्शन दिखता है, क्योंकि रिलायंस आ रहा है, उनकी जो क्रेडिट बिजनेस है 4.5% MDR है, क्या वो चैलेंज हो सकता है? और पेमेंट बिजनेस में वो पैसा बनाते हैं, मगर बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है अभी उनके लिए। तो पेटीएम के अंदर तकनीकी तौर पे एक ओवरहैंग ज़रूर रहेगा। और वो कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है कि दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है। तो पेटीएम में यह इसलिए अप्लाई होती है कि लोग अब बोलेंगे जी भैया नंबर दिखाओ, नंबर आने दो, एनालाइज करने दो, हम फिर देंगे। तो अंग्रेजी में कहावत है, यू शुड बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज़। पेटीएम के अंदर मैं ये बोलूँगा, डोंट बाय द रूमर एंड वेट फॉर द न्यूज़। हाँ, एक बार कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद कोई अगर ये बिजनेस टर्न अराउंड कर रहा है तो अगले 3-4-5 साल के लिए बहुत हाई ग्रोथ बिजनेस है। तो अगर आपको यहाँ से बॉम्बे टर्मिनोलॉजी में चर्च गेट से अगर कांदीवली जाना है तो क्या फ़र्क पड़ता है? मरीन लाइन में हमने ट्रेन लिया, बैंड्रा में ट्रेन ली, पर पहले पता तो होना चाहिए ट्रेन की डायरेक्शन में जा रही है, सही ट्रेन में बैठ रहे हैं कि नहीं। पता चला आप डोंबिवली की ट्रेन में बैठ गए, तो ये बात भी सही है। और आपके फाइनेंशियल गोल्स जो हैं किसी और डायरेक्शन में चले गए। जी। ओके निकुंज, बहुत शुक्रिया इन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। जितने इतना भाव नीचे आता जा रहा है, देखिए नायका में 125 का हो गया, तो और उतनी क्यूरोसिटी है इन्वेस्टर्स को कि क्या इस भाव में हम कुछ एक्टिविटी करें। तो ये सारी आप पूरी डिस्कशन आप 18 स्वदेश के हैंडल पे दोबारा